इन्हीं गलतियों में से एक है अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाना। अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाने के बारे में भी बालाजी का कहना है कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में अगरबत्ती को बिल्कुल भी नहीं जलाया जाता, क्योंकि अगरबत्ती सबसे पहले तो बांस की बनी हुई होती है और बांस को जलाना हमारे शास्त्रों में महापाप माना गया है, क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे कि बांस को जलाने से हमारा वंश जलता है। इसलिए चूल्हा जलाते समय भी कभी भी बांस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और पुराने जमाने के लोग बांस की टोकरियां, सूप जैसी कई चीजें बनाकर अपना पेट पालते थे, तो अपनी आजीविका के साधन को जलाना उन्हें पाप लगता था। तो अगर अगरबत्ती की जगह धूप को जलाया जाता है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही है, साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारा वातावरण पवित्र हो जाता है और मन को शांति भी मिलती है। इसलिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाने की बजाय धूप बत्ती जलाने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर वैज्ञानिक रिपोर्ट की माने तो अगरबत्ती और धुएं में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसकी वजह से अस्थमा, सांस की बीमारी, सर दर्द और खांसी हो सकती है। और अब हमारे भारतीय मंदिरों को देख लीजिए, यहाँ के पुजारियों में ऐसी समस्याएं देखना आम बात है। और जो खुशबूदार अगरबत्ती हम अपने घर में जलाने के बारे में सोचते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भारी मात्रा में निकलती है, जो आपके फेफड़ों को अंदर से जला सकती है। इसी के साथ गुरुजी का यह भी कहना है कि अगरबत्ती जलाना हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म की परंपरा रही है। अगर इतिहास को देखा जाए तो जब मुगलों का शासन था तो हवन के दौरान लोग धूप बत्ती चढ़ाकर भगवान की पूजा पाठ करते थे और फिर मुगलों पर आक्रमण करते थे और कम सेना होने के बाद भी जीत जाया करते थे। तो जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू लोग अपने भगवान से शक्ति लेकर हमें हराते हैं, तब उन्होंने यहाँ के मंदिर और धार्मिक को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर जब उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि हमारे हिंदू धर्म में बांस को जलाना अशुभ माना जाता है। इसलिए मुगलों ने बांस की मदद से रसायन का इस्तेमाल करके अगरबत्ती बनाई। और ये देखा तो आपने भी होगा कि अगरबत्ती का इस्तेमाल मुस्लिम धर्म में खासतौर पर किया जाता है, ना कि हिंदू धर्म में। इसलिए गुरुजी ने अपने सभी भक्तों को अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाने के लिए साफ साफ मना किया है। उनका कहना है कि अगर आप मंदिर में दीपक हर रोज जलाते हैं, लेकिन अगरबत्ती जलाना आपके लिए और आपके परिवार के लिए कई तरह की मुसीबतें लाकर खड़ी कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि गुरुजी की बताई हुई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित रही होगी। तो दोस्तों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। इन्हीं गलतियों में से एक है अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाना। अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाने के बारे में भी बालाजी का कहना है कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में अगरबत्ती को बिल्कुल भी नहीं जलाया जाता, क्योंकि अगरबत्ती सबसे पहले तो बांस की बनी हुई होती है और बांस को जलाना हमारे शास्त्रों में महापाप माना गया है, क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे कि बांस को जलाने से हमारा वंश जलता है। इसलिए चूल्हा जलाते समय भी कभी भी बांस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और पुराने जमाने के लोग बांस की टोकरियां, सूप जैसी कई चीजें बनाकर अपना पेट पालते थे, तो अपनी आजीविका के साधन को जलाना उन्हें पाप लगता था। तो अगर अगरबत्ती की जगह धूप को जलाया जाता है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही है, साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारा वातावरण पवित्र हो जाता है और मन को शांति भी मिलती है। इसलिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाने की बजाय धूप बत्ती जलाने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर वैज्ञानिक रिपोर्ट की माने तो अगरबत्ती और धुएं में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसकी वजह से अस्थमा, सांस की बीमारी, सर दर्द और खांसी हो